पूजा वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो है वो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग बिहार जीके या बिहार का जीके अगर तैयार करना चाहते हैं या जो बीपीएससी ने सिलेबस में जारी किया है सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस ये सारी चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक सीरीज़ चला रही हूँ। और जैसे कि आज हम पर्यावरण अध्ययन का डिस्कस करेंगे जिसमें हम 5 सेट डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आपका 75% जो होता है पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है दिया गया है सिलेबस में, तो वो आपका 75% कवर हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम जो है प्रैक्टिस सेट या इन सब के मीडियम से करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और आप सभी को पता है कि ऐसे हम लोग क्विक रिवीजन की तरह जल्दी जल्दी करते हैं, और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो आप लोग अधिक से अधिक रिवाइज करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक मिल जाया करे। और आप सभी जानते हैं कि यही सारे क्वेश्चन अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल के मीडियम से करोगे तो आपका 1 घंटा कंज्यूम होता है ऑलमोस्ट। मतलब उसमें इतना बातचीत करते रहते हैं, फिलहाल अच्छा भी लगता है, लेकिन वो जब हमारे पास टाइम रहता है तब हमको अच्छा लगता है। अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप सभी देख सकते हैं पीआरटी में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। फिलहाल कंपटीशन से घबराना नहीं है, मेहनत करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अपना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी की शाखा के अंतर्गत आता है। बीपीएससी का जो मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ उसमें पहला आप लोग अगर देखे होंगे तो पार्ट 2 में ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी का संबंध किससे है? तो जीव और पर्यावरण के संबंध से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा जिसको आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं? ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता जैसे मैंने अभी बताया, टेहरी बांध का विरोध किया था इन्होंने, वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वृक्ष मित्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौरा देवी को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1974 में। वर्तमान में जो ये उत्तराखंड के भाग में है तो ये चमोली ज़िले में है, ठीक। तो ये कब हुआ था? 26 मार्च 1974 में चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बस आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, ठीक। अगर आप लोग को लगे कि वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप लोग वीडियो में स्पीड का एक सेशन रहता है, उसको आप वहाँ पे स्लो डाउन करके देख सकते हैं, या अगर लगे कि मैं स्लो हूँ तो आप स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत रहे वीडियो क्वालिटी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 या कह सकते हैं पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। स्मॉल पॉक्स, रैबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये हमारे वायरस यानी विषाणु के थ्रू जो है वो फैलता है। सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार के द्वारा होता है, तो ये भी हमारा वायरस के थ्रू होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश अभिक्रिया होती है तो ग्रेनम में होती है। ग्रेनम में ही जो होता है वो लाइट वाला प्रोसेस होता है, लाइट फेज रिएक्शन होता है, और इसीलिए जो होता है प्रकाश अभिक्रिया इसी में होती है, जबकि जो स्ट्रेनम होता है उसमें जो है डार्क फेज रिएक्शन होता है। चलिए इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो वायरस के थ्रू होता है, हमने डिस्कस कर लिया है वायरस। आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? आयरन के मुख्य स्रोत हैं सेम, मटर, सोयाबीन, पालक। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सब आयरन का स्रोत होती हैं, जैसे मेथी का पत्ता हो गया और पुदीना हो गया, ये सारी चीज़ें आयरन का स्रोत हैं, ठीक। चलिए मानव शरीर में आयरन सहायक होता है, किस लिए सहायक होता है? मानव शरीर में होमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में, होमोग्लोबिन के निर्माण में और मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में मानव शरीर में आयरन सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको न्यूक्लियर पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग निश्चिंत होकर ये सारे क्वेश्चन का रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बालक
कि शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। चलिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि पर्यावरण में आपको फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने कहा है कि एनसीईआरटी और एस्टेट को वैल्यू दी जाएगी। तो एनसीईआरटी में भी आप लोग ने देखा होगा कि जो थीम है फैमिली एंड फ्रेंड का थीम भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 16 है हमारा, रेडियोधर्मी पदार्थ में कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है। तो रेडियोधर्मी में रेडियो तरंगे और एक्सरे किरणें नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। रेडियो से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थों में क्या उत्सर्जित होता है, तो अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, तो गामा रेस का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में लागू हुआ, 18 क्वेश्चन है। सामाजिक जीवन के आधार क्या है, सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना। ये फ्रेंड ऑब्जेक्टिव था, तो मैंने उसका आंसर एज इट इज़ ऐसे कंबाइन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वो अरस्तू ने दिया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डिफरेंट सी बात है, उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मानसिक और जो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और जो उसका मेंटल एबिलिटी है उस सब का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ पे आप लोग रीड करिएगा। सामाजिक और मानसिक यानी बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सबसे लड्डू क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 5 जून को है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की निरंतर वृद्धि का क्या कारण है, तो प्रौद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन और जीवाश्म ईंधन को जलाने में ग्रीन हाउस इफेक्ट का लगातार वृद्धि होता है, उससे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजिशन होता है। प्रोडक्टिव यहाँ नहीं होता है फ्रेंड, प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है, तो ऑब्वियसली प्लांट है। प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर का पार्ट है, प्रोड्यूसर में आते हैं और प्रोड्यूसर में भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैसें। ये क्वेश्चन और छूट रहा है, जूसिया में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो स्पंजी जड़ पाई जाती है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, तो मोनोसैकेराइड हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन किसके उदाहरण हैं, तो ये पॉलीसैकेराइड के हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन उदाहरण है पॉलीसैकेराइड के। तो फ्रेंड ये हैं आज के 30 क्वेश्चन, और नेक्स्ट 30 हम इसके जस्ट बाद वीडियो में अपलोड कर दूंगी, उससे रिलेटेड और भी 30 क्वेश्चन का सेट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए हेल्पफुल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।